सख्त वार्निंग जारी कर दी। अब माड़ी का क्या होगा, प्रॉफिट बुक नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स के ट्रेंड को फॉलो किया, जहां पर दुनिया के बाजार यूएस हो, एशिया या फिर यूरोप, उनमें आज बेहतरी देखी गई। और उसकी एक ही वजह है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ यूएस की गवर्नमेंट ने टेम्परेरीली रोका है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके साथ साथ चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स को, उनकी इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ्स हैं उनको फिलहाल रोक दिया है, जिसका आज पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लेकिन यही नहीं, आगे चलकर अगर लेटेस्ट कमेंट देखें हम अभी अभी यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का, तो उनका ये कहना है कि अभी जल्द ही आ रहा है सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर चिप का जो टैरिफ है वो जल्द मुतारफ कराया जाएगा, रुका नहीं है। तो एक किस्म की अनसर्टनिटी उन्होंने फिर पैदा की है इस बोंगी के नतीजे में। तो उसका इफेक्ट आज तो नहीं अभी देखा गया, लेकिन कल क्या मूड रहता है प्रेसिडेंट साहब का, कोई नई स्टेटमेंट ना सामने आ जाए जिसका इम्पैक्ट बाज़ारों पर देखने को मिल सकता है। पीआईडीई ने एक स्टर्न वार्निंग जारी की है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को लेकर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मिशन अभी पाकिस्तान में है, एक मिशन, जबकि पाकिस्तान के रिमिटेंसेस मार्च में एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर साहब 4.1 बिलियन डॉलर्स की रिमिटेंसेस पाकिस्तान ने वसूल की। कल आखिरी दिन है, और आखिरी दिन है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर्स सेग्रीगेशन का, जहां पर माल जो पोजीशंस हैं, ख़ास तौर पर वो पोजीशंस जो कि उधार की पोजीशंस हैं, डेट पर हैं, उनको खाली कराया जाएगा, जिसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। आज के दिन जहां पर बाजार 1537 पॉइंट्स जोड़ने में कामयाब रहा, 1,16,390 पॉइंट्स की क्लोजिंग। और इस दौरान में अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स सेक्टर्स काफ़ी बेहतर पोजीशंस में हैं कि वो अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें बाजार में। जिस तरह आज के दिन बड़ी कंट्रीब्यूशन दी यूबीएल ने, 457 पॉइंट्स अकेले यूबीएल ने कंट्रीब्यूट किया, उसका भरपूर तावन रहा। लकी सीमेंट का 248 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, हब पावर का 200 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, एंग्रो होल्डिंग 152 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन और एंग्रो फर्टिलाइजर 82 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। एंग्रो फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट 185 रुपये से आज मिलते हुए बाउंस बैक किया है। तो ये बाउंस बैक आर्जी है या इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा स्टॉक की प्राइस पर। माड़ी एनर्जी ने काफ़ी मायूस किया, और कारोबार का जब से आगाज़ हुआ सुबह से ही माड़ी ने अंडर परफॉर्म किया और कीमती 113 पॉइंट्स को निकाला। आज के दिन 100x के उसका तावन रहा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एमसीबी बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सिस्टम्स, इंडस मोटर, डीजी खान, बैंकर फ्ला, इंटरनेशनल स्टील्स और होंडा कार का। आज के दिन जहां पर कुछ बाजार के सेक्टर्स की आउटलुक उसमें काफ़ी बड़ी चेंज हुई है इन नियर फ्यूचर, इन मिड टर्म के लिए अगर हम बात करें, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान का E&P सेक्टर, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, नंबर 2 OMCs यानी कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, और उसके साथ साथ अब फर्टिलाइज़र सेक्टर हम देख रहे हैं कि दिसंबर बाजार का हाई 1,18,000 कुछ था, दोबारा से अप्रैल में नया हाई उसने पोस्ट किया 1,20,000 से ऊपर। लेकिन ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिसमें कि फर्टिलाइज़र, आप FFC देख सकते हैं, एंग्रो फर्टिलाइज़र, OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ये तमाम शेयर्स जो उन्होंने हाई पोस्ट किया दिसंबर में बहुत नीचे उससे ट्रेड कर रहे हैं। गो के बाजार ने एक नया हाई लगाया और उसका तमाम का क्रेडिट बैंक्स को जाता है, कमर्शियल बैंक्स। जबकि लकी सीमेंट अपनी एक्स होने से पहले जो कि स्प्लिट किया, उसकी शेयर की प्राइस काफ़ी बड़ी ऑल टाइम हाई है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाएगा, 10 से 1 रुपया रह जाएगी। इस कनेक्शन में बहुत बड़ा गैप आएगा आज की क्लोजिंग और उसकी जो एक्स प्राइस है उसमें। नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, और इसी कनेक्शन में स्टॉक की कीमत उसके बाद जो ट्रेडिंग होगी वो काफ़ी वॉल्यूम्स होंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, भरपूर वॉल्यूम्स होंगे, जो कि अब काफ़ी सुकड़ गए हैं हाई रेट होने के की वजह से। कल के दिन जहां पर बाज़ार का जो इस वक्त सेंटीमेंट है वो टोटल डिपेंड करेगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में क्या ट्रेंड रहेगा कल के दिन, और वो डिपेंड करेगा यूएस सेशन में। अमेरिका का सेशन
बाजार का क्या रुझान लेकर बंद होता है, उसका असर रहेगा एशिया और उसके बाद यूरोप की इक्विटी मार्केट्स में। दोस्तों आज के दिन जहां पर हम बात करें तो PIDE पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक बहुत सख्त वार्निंग जारी की है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी रिसर्च के मुताबिक अभी अभी जो टैरिफ पाकिस्तान पर इम्पोज किए गए और बाद में उसको टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया, उसके नतीजे में जब ये रिस्टोरेशन होगी सस्पेंशन की, दोबारा से फॉल होंगे, तो उसका इम्पैक्ट PIDE एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट पर 1.1 अप टू 1.4 बिलियन डॉलर्स की कमी रहेगी। और ये कमी उसको एक्सपेक्टेड है एनुअलाइज्ड बेसिस पर। माड़ी हमारा जो सेकंड टारगेट है आज के दिन, जहां पर स्टॉक में हैवी सेलिंग प्रेशर देखी गई और उसका जो इफेक्ट है वो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के साथ है। डाउन साइड है, अभी $62 की सतह आज की ट्रेडिंग है लाइव ट्रेडिंग में। फंडामेंटल पर इफेक्ट आएगा और यही चीज़ माड़ी एनर्जीज में गो के कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसका जो मेन और बड़ा बिजनेस है वो यहीं से निकलता है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से। डाउन साइड इब्तदाई सपोर्ट माड़ी एनर्जीज की 653 रुपये की सतह आज की दिन की क्लोजिंग, और इस सपोर्ट में काफ़ी अभी डिफरेंस है, तो मज़ीद इंतज़ार करना बेहतरीन फैसला रहेगा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी आज के दिन जहां पर उसने 100 पॉइंट्स का झटका दिया बाजार को, उसका इस वक्त का जो फिलफॉर सपोर्ट है 348 रुपये की सतह है। आज की क्लोजिंग स्टॉक की बहुत करीब है इस सपोर्ट लेवल से, तो देखते हैं कल क्या बाउंस बैक ले पाता है स्टॉक। अगर ले पाता है तो डेफिनेटली एक बड़ी कंट्रीब्यूशन ऐड करेगा 100x को, जिसके के ज़्यादा चांसेस हैं बाजार की कल फिर बेहतरी की, चूँकि अब जो अभी टाइम फ्रेम नहीं दिया US प्रेसिडेंट ने कि कब तक वो इन जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका टैक्स का वक्फा करना कितना वक्फे के लिए है, कितने टाइम लिमिट के लिए है, तो ये एक गनीमत वक्त है बाज़ारों के लिए। पाकिस्तान का और पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अभी एक मिशन विजिट पर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये बजट की तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि इसका काम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसको इम्प्रूव करना है, उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को, और इसके साथ साथ टेक्निकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना मकसूद है, ना कि बजट की प्रिपरेशन है। बजट की प्रिपरेशंस के लिए मज़ीद एक वफद पाकिस्तान विज़िट करेगा, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसके मिशंस के विज़िट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं। हर माह ऑलमोस्ट कोई ना कोई मिशन पाकिस्तान ज़रूर रहता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उन गवर्नर का ये कहना है कि 4.1 बिलियन डॉलर्स की रिमिटेंसेस पाकिस्तान ने वसूल की, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया आज के दिन बाज़ार पर। वॉल्यूम्स में अगर हम बात करें तो आज बाज़ार का हुजम ऑलमोस्ट 3.63% इजाफा रहा, 59 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम रहा। मालियत में ज़रूर कमी रही, 57 करोड़ शेयर के मुकाबले में 33.6 अरब रुपया टोटल मालियत रही, 38.7 अरब रुपए के मुकाबले में 455 शेयर्स में कुल आज कारोबार हुआ। 3,23,464 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज के दिन। कल का अगर हम रिकैप करते चलें तो एक जो नेगेटिव फैक्टर है वो ब्रोकर सेग्रीगेशन है। आखिरी दिन है इस 15 दिन का, और 15 दिन की जो गैप है उसमें उधार का माल बेचना होता है, अपनी पोजीशंस को स्केल करना है, अपनी लिमिट में रहना है, तो एक किस्म का प्रेशर है। अदरवाइज हम देखते हैं कि ग्लोबल क्या ट्रेंड रहेगा। इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द बाजार की ट्रेडिंग कल घूमते हुए नजर आएगी। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।